हेलो एवरीवन, दिस इज़ उमर शब्बीर। तो दोस्तों, फ़खर ज़मान और पीसीबी में जो फड्डा है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है और इसकी रीज़न ये है कि फ़खर ज़मान कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा ब्लेम मेरे ऊपर लगाया गया है, वर्सेस पीसीबी कहती है कि यार अगर आपने किया है या नहीं किया, हमने आपको कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं दी है। 2 मैचेस का बैन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 2 मैचेस में रेस्ट करें और उसके बाद आएँ और उसके बाद क्रिकेट खेलें और इस चीज़ को क्लोज़ कर दें। किसी के भी सामने जाकर आपने हमें एक्सपोज़ नहीं करना। वर्सेस फ़खर ज़मान का कहना है कि मैं आपको यहाँ पर ही नहीं, कोर्ट के अंदर जाकर भी एक्सपोज़ करूँगा और मैं बताऊँगा कि मेरे खिलाफ डिसीजन बिल्कुल गलत किया गया है। एक्चुअली जो टेक्निकल कमेटी है वो कंफ्यूज थी, क्योंकि फ़खर ज़मान इस चीज़ को कन्फेस नहीं कर रहे थे कि मैंने किया है, और दूसरी तरफ जो टेक्निकल कमेटी है उनको प्रेशर था कहाँ से, एक अंपायर की तरफ से। ये एक नई कंट्रोवर्सी निकली है कि एक अंपायर के साथ इनका आईएल टी20 में फड्डा हुआ था और उसी बंदे ने वहाँ पर एक चीज़ अपने माइंड में रखी कि मैंने कभी ना कभी इससे ये बदला लेना है। और उन्होंने आकर क्या किया कि अभी पीसीबी को ये चीज़ कही कि फ़खर ज़मान ने स्पेशली ये बॉल टेम्परिंग की है। इसके ऊपर अब नई चीज़ ये खुली है कि फ़खर ज़मान ने जब आईएल टी20 में इनका इस अंपायर के साथ कोई फड्डा हुआ था, तो इन्होंने पीसीबी के एक ऑफिशियल को इन्फॉर्म किया था कि मेरा इस बंदे के साथ कोई मसला चल रहा है जिसको मैं तो नहीं चाह रहा, मैं तो मसला नहीं बना रहा, लेकिन ये मेरे साथ मसला बना रहे और आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में या पीएसएल में जहाँ पर भी ये मुझे मिलेगा, ये मुझे किसी ना किसी तरह से डिस्टर्ब करेगा। अब फ़खर ज़मान कहते हैं कि यार मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये अंपायर्स मेरे खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए था कि अगर मैंने ऑलरेडी प्रोएक्टिवली आपको इन्फॉर्म कर दी है कि मेरे अगेंस्ट इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है, तो आपने उस चीज़ को लॉजिकली क्यों नहीं डील किया? आपने उस अंपायर को तब क्यों नहीं पूछा कि आप हमारे प्लेयर के अगेंस्ट साजिश क्यों कर रहे हैं? सो भाई, इस चीज़ के ऊपर तो मैं कहूँगा कि जिस तरह से बीसीसीआई या दूसरे बोर्ड अपने प्लेयर को बचाते हैं, अगर उन्होंने मिस्टेक नहीं की होती। देखें, जो अच्छे बोर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, जिसने मिस्टेक की है उसको छोड़ते नहीं है और जिसने नहीं की होती उसको पूरा बैक करते हैं। तो पाकिस्तान में कुछ उल्टा ही हिसाब चल रहा है। अगर आपके पास कोई सिफारिश है, अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो फिर आपने जितनी मर्जी करप्शन की है, आप पॉलिटिशियन हैं, आप क्रिकेटर हैं, आप कुछ भी हैं, अगर आपके पीछे हाथ है तो फिर तो भाई आप कुछ मर्जी करते रहें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप एक ऑनेस्ट पर्सन हैं, लेकिन आपके पीछे कोई सिफारिश नहीं है, तो फिर आपका हाल फ़खर ज़मान जैसा ही होगा कि आपने इन्फॉर्म भी कर दिए। देखिए, जो जितने भी प्लेयर्स ने अगर करप्शन की, जो पकड़े गए मनी फिक्सिंग में, जिस तरह से भी उन्होंने मैच फिक्सिंग की, तो उसमें पीसीबी का एक ही बयान आता था कि यार अगर आपके पास कोई बंदा पहुंचे तो आपको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए था, फिर हम आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं कहते कि आपने कुछ ऐसी मैच फिक्सिंग या कोई काम किया है। लेकिन जब आप हमें बाद में बताते हैं, जब आप डील्स कर लेते हैं, जब आप मिल लेते हैं, तो फिर हम उसको कंसीडर करेंगे कि आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं। झील खान हो, बहुत सारे लड़के, उनका करियर इसी तरह से तबाह हुआ कि उन्होंने किसी एक्सटर्नल पर्सन को सिर्फ मिला था। आज फ़खर ज़मान ने जब आपको पहले रिपोर्ट कर दी कि मेरे खिलाफ इस तरह की कोई चीज़ होने जा रही है, तो उस चीज़ को आपने सीरियस ही नहीं लिया। उल्टा उसी फ़खर ज़मान के ऊपर आपने बैन लगा दिए। तो फ़खर ज़मान जो भी करने जा रहे हैं वो 100% ठीक है और इससे एटलीस्ट पीसीबी को आइंदा अपने डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना होगा। उसको पता होगा कि यार हमने किसी प्लेयर के साथ ऐसा नहीं करना। नसीम शाह जैसे सारे प्लेयर नहीं हैं जो चुप करके बैठ जाएंगे कि 2 करोड़ का फ़ाइन लगा है तो ठीक है। अगर मेरे मैनेजर की भी मिस्टेक है, वो तो शायद इस चीज़ को फ़ील कर गया कि यार मेरा आगे आने वाला कैरियर है, मेरी एज कम है, लेकिन फ़खर ज़मान ये फ़ील कर रहे हैं कि क्रिकेट तो वैसे भी ख़त्म होने वाली है, लेकिन जाते-जाते फिर हम पीसीबी को भी ज़रा सेटलमेंट करते जाएँ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।